जय मां मनसा देवी। आज हम आपको सर्पों की देवी मनसा देवी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित दिखाई जाती हैं। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सब दंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जमजे के यज्ञ से बचाया था। कहते हैं कि मनसा देवी माता ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो कल्पतरु मंत्र कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुण्य तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती। कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी और तीसरे पर विप्ल पर्वत वासिनी मनसा देवी विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरे के दिन होती है, जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग की पूजा होती है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है। बताया जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफी गुस्से वाला है। ये भगवती कश्यप जी की मानसिक कन्या है तथा मन से उद्दीप्त होती हैं, इसलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमण करने वाले इन सिद्ध योगिनी वैष्णव देवी ने तीनों युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु और परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र उनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में यह अत्यधिक गौरवान, सुंदरी और मनोहारिणी है। अतएव ये साध्वी देवी जगदौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं, अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मजय के यज्ञ में इन्हीं ने सतप्रत्यन से नागों के प्राणों की रक्षा की थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नागभागिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई है, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मंत्र संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञानयुता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई हैं। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। जय माता मनसा देवी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।